हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आर्मी जेसीओ कैडरिंग से संबंधित जो हार्ड प्रश्न रहने वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले दोस्त, आप लोग अगर आर्मी जेसीओ कैडरिंग का फॉर्म अगर भरे हैं, जिनका एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है, तो उसी से संबंधित इस क्लास को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत दोस्त। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ओरिजिनल रूप से साबित होने वाले हैं। तो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, खाद्य अपव्यय फूड वेस्टेज को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? तो सबसे जो उपयुक्त उपाय है वह हमारे मेनू की योजना को अच्छी तरह से बनाना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और एक सूचना मैं दे दूं दोस्त आप लोग को मतलब 1000 प्रश्नों की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ आप लोग को प्ले लिस्ट में यह 1000 प्रश्नों की पीडीएफ कैसे मिलेगी वहाँ आपको पता चल जाएगा। और यह आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है 1000 प्रश्नों का पीडीएफ। और इससे से अधिक एग्जाम में आपके जो प्रश्न है पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसको जरूर से जाइए और 1000 प्रश्नों की पीडीएफ जरूर से ले लीजिए, क्योंकि यह जो आपका एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार किया गया है। तो अगर दोस्त आप लोग हमारे जो अगर थ्योरी की पीडीएफ चाहते हैं, जो हमारी थ्योरी है इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बनदेवी स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो वहाँ आप लोग जरूर से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है, HACCP के अनुसार क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट किसे कहते हैं? तो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के अनुसार क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट किसे कहते हैं? तो यह जो है हमारे दोस्त, जहाँ खतरा को रोका जा सकता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट उसे ही कहा जाता है। ऑप्शन सी। दोस्त, प्रश्न संख्या 3 है, खाना पकाते समय खाद्य जनित रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो खाना पकाते समय खाद्य जनित रोगों से बचाव का सर्वोत्तम तापमान क्या है? वह हमारा 63 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 4, एक मानक मेस में दूध की स्टोरेज का सही तापमान क्या है? तो एक मानक मेस में दूध की सही स्टोरेज का मानक सही तापमान क्या है? तो हमारा 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 5, कैटरिंग ऑडिट में FIFO नियम का अर्थ है? तो FIFO का पूरा नाम होता है हमारा दोस्त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO का पूरा नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, फूड हैंडलर को हाथ कब धोना चाहिए? तो जो हमारा फूड हैंडलर है इसको हाथ कब धोना चाहिए? तो काम शुरू करने से पहले हाथ धोना चाहिए, टॉयलेट के बाद भी हाथ धोना चाहिए, कच्चे मांस को छूने से पहले भी हाथ धोना चाहिए, और बाद में भी हाथ धोना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 7, एक सैन्य में किसकी जिम्मेदारी होती है रसोई की स्वच्छता सुनिश्चित करना। तो एक सैन्य में किसकी जिम्मेदारी होती है रसोई की स्वच्छता सुनिश्चित करना। तो यह जो है दोस्त हमारे कुक की जिम्मेदारी होती है, यानी कि जो रसोई में खाना पकाते हैं। या ऑप्शन सी। 8 है, ब्लीचिंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो ब्लीचिंग का जो उपयोग है वह हमारे दोस्त सब्जियों का रंग बनाए रखने के लिए ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, फूड सेफ्टी में क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या है। तो फूड सेफ्टी में क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है। तो यह जो है हमारे दोस्त फूड सेफ्टी में क्रॉस कंटेमिनेशन का जो अर्थ है वह एक खाद्य वस्तु से दूषित तत्व का दूसरी वस्तु में स्थानांतरण क्रॉस कंटेमिनेशन का अर्थ होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, बासी अंडे की पहचान कैसे की जाती है। तो बासी अंडे की पहचान पानी में डालकर की जाती है। अगर आप पानी में अंडे को डालेंगे तो एक जो है अंडा डूब जाता है और दूसरा उस पर तैरता रहता है। अगर जो अंडा डूब जाता है तो वह ताज़ा होता है, अगर पानी पर तैरता है तो वह बासी होता है। इसको आप ध्यान में रखिए, इसका भी आप दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ताज़ा या बासी अंडे का। तो जल में तैरने से इसको बासी अंडे की पहचान की जाती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 11, एक डिश वॉशिंग टैंक में पानी का न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए। एक डिश वॉशिंग टैंक में पानी का न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए। तो वह 82 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 82 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 12, कम नमक वाले अचार के खराब होने की मुख्य वजह क्या है। तो जिस अचार में कम नमक डाला जाता है उसकी जो खराब होने की सबसे मुख्य वजह है वह बैक्टीरिया की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, बैक्टीरिया उसमें बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, अगर चावल पकने के बाद बहुत गीले हैं तो क्या करें। यदि जो चावल पक चुका है उसके बाद वह चावल बहुत गीला है तो उस समय क्या करना चाहिए। तो खुली हवा में उसको सुखाया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 14, आर्मी कैटरिंग में इंडेंट का मतलब क्या है। आर्मी कैटरिंग में इंडेंट का मतलब क्या है। तो वह जो है हमारे दोस्त इंडेंट का मतलब है खरीद सूची बनाना। आर्मी कैटरिंग में इंडेंट का मतलब है खरीद सूची बनाना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 15, किचन में ड्राई स्टोरेज क्षेत्र में आदर्श आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। किचन में ड्राई स्टोरेज क्षेत्र में आदर्श आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारी आर्द्रता है दोस्त वह 60% होनी चाहिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 60%। प्रश्न संख्या 16, सेलिब्रेशन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो सेलिब्रेशन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो हमारा तापमान जांच उपकरण की सटीकता के लिए सेलिब्रेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, शुद्ध पेयजल के लिए कौन सा सूचकांक सही है। तो शुद्ध पेयजल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। पीएच मान केवल 0 से 14 तक मापा जाता है। अगर 7 से अधिक है पीएच मान तो वह क्षारीय होता है। अगर 7 से किसी भी चीज का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय माना जाता है। जो शुद्ध पेयजल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 18, अगर चाकू से कटी सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखा जाए तो क्या होता है। अगर चाकू से कटी सब्जियों को लंबे समय तक खुला रखा जाए तो इससे क्या होता है। तो इससे जो है दोस्त हमारे विटामिन सी कम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 19, भोजन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी होती है।
तो भोजन की गुणवत्ता की जानकारी किसकी होती है? तो वह हमारी कुक को होती है। भोजन की गुणवत्ता की जानकारी कुक को होती है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, बैन मैरी का उपयोग क्या है? तो बैन मैरी का जो उपयोग है वह हमारा खाना गर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है। बैन मैरी तकनीक का उपयोग खाना गर्म करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। 21, खाने की थाली मेश ट्रे। मेश जो ट्रे है सबसे पहले किससे धोई जाती है? तो सबसे पहले जो है दोस्त वह हमारी ठंडा पानी से धोया जाता है जो खाने की थाली है या मेश ट्रे, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 22, केले को स्टोर करने का आदर्श तापमान क्या है? तो केले को स्टोर करने का जो हमारा आदर्श तापमान है वह हमारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 23 है, बॉयल एंड सिमर तकनीक में तापमान क्या होता है? तो बॉयल एंड सिमर तकनीक में तापमान क्या होता है? तो वह जो है हमारा दोस्त अधिक और कम दोनों ही तापमान होता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 24, पके हुए चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो पके हुए चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो वह जो है हमारे दोस्त फ्रिज में रखना चाहिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। पके हुए चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज में रखना चाहिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। दलिया को स्वादिष्ट बनाने के लिए किस मसाले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो जो हमारी दाल है उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए किस प्रकार के मतलब जो मसाला है उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो वह दालचीनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, दालचीनी। प्रश्न संख्या 26, खाद्य विषाक्तता किससे होती है? तो जो हमारी खाद्य विषाक्तता है यह हमारी दूषित भोजन करने से होती है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 27, खाने की बर्बादी को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो खाने की बर्बादी को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वह खाने की बर्बादी की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी कैटरिंग स्टाफ की होती है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो 28 है, आर्मी कैटरिंग में नाश्ते में सामान्य रूप से क्या शामिल होता है? आर्मी कैटरिंग में नाश्ते में सामान्य रूप से क्या शामिल होता है? तो ब्रेड, अंडा, चाय। आर्मी कैटरिंग के नाश्ते में सामान्य रूप से शामिल होता है। ऑप्शन सी, ब्रेड, अंडा, चाय। 29, रसोई घर में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर दिया जाता है? तो रसोई घर में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर दिया जाता है? वह सफाई पर दिया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सफाई। रसोई घर में सबसे ज्यादा ध्यान सफाई पर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, ISO 22000 किससे संबंधित है? तो यह दोस्त हमारा ISO जो 22000 है यह किससे संबंधित है? तो यह हमारा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित है। ISO 22000, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? तो अधिक दाब के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, यानी भाप का दबाव। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 32, कच्चे और पके भोजन को अलग रखने का उद्देश्य क्या है? तो कच्चे और पके भोजन को मतलब अलग रखने का उद्देश्य क्या है? तो वह हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 33, रसोई में 3 सिंक मेथड किसके लिए प्रयोग होता है? तो रसोई घर में 3 सिंक मेथड किसके लिए प्रयोग होता है? तो वह जो दोस्त हमारे बर्तन धोने के लिए 3 इंक मेथड उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 34, फूड थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो हमारा फूड थर्मामीटर है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए फूड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 35, डेंजर जोन का तापमान सीमा क्या है?
तो फूड सेफ्टी में आपको बताना है डेंजर जोन का जो तापमान है वह 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फूड सेफ्टी में ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्रश्न संख्या 36, रसोई में मांस के लिए उपयोग किया गया चाकू किसके लिए दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए? तो वह जो है हमारा दोस्त सब्जी के लिए जो है उस चाकू को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सब्जी। प्रश्न संख्या 37, FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? तो FSSAI की स्थापना सन 2006 में हुई थी और FSSAI का जो पूरा नाम है वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का पूर्ण रूप है। प्रश्न संख्या 38, भोजन में अधिक नमक के प्रभाव को कम करने के लिए क्या मिलाया जा सकता है? तो भोजन में अधिक नमक के प्रभाव को कम करने के लिए क्या मिलाया जा सकता है? तो वह जो है हमारे दोस्त नींबू रस या आलू को मिलाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 39, स्टोर किए गए खाद्य पदार्थों को कैसे चिन्हित किया जाना चाहिए? तो जो स्टोर किए गए हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको कैसे चिन्हित किया जाना चाहिए? तो अतिथि और नाम से कि वो किस दिन के हैं और किस चीज के लिए है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 40, स्टाफ किचन में जूते कैसे पहने चाहिए? तो जो किचन में जो स्टाफ होते हैं उनके जूते कैसे होने चाहिए? तो वह मतलब जो भी है हमारे दोस्त खुले हुए होने चाहिए, यानी कि जो सॉरी दोस्त खुले हुए नहीं होगा, बंद और एंटी स्लिप होने चाहिए। जो स्टाफ किचन में जूते कैसे होने चाहिए? तो जो किचन में स्टाफ होते हैं उनके जो जूते बंद और एंटी स्लिप होने चाहिए, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 41, खाने के बाद प्लेटों को साफ करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो खाने के बाद प्लेटों को साफ करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले जो है दोस्त हमारा स्क्रैपिंग या कुचना, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 42, खाद्य विषाक्तता की सबसे आम वजह क्या है? तो जो सबसे आम वजह है वह हमारी गंदे हाथ है खाद्य विषाक्तता में, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 43, गैरिसोन कुक हाउस का उद्देश्य क्या है? तो जो गैरिसोन है इस कुक हाउस का मतलब उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है दोस्त हमारे सामान्य जवानों को भोजन देना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं, किस रसायन का प्रयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है? तो फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, यानी फलों को जल्दी पकाने के लिए कार्बाइड का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और जो साफ होता है, साफ आप लोग को पता है साफ के जार में हमारा प्रमुख रूप से जो साफ का जार होता है उसमें प्रमुख रूप से आर्सेनिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 45, पेस्ट्री के आटे को मुलायम बनाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो जो पेस्ट्री के आटे को मुलायम बनाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो वह जो है हमारे दोस्त उसमें वसा डाला जाता है, यानी कि फैट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 46, टिफिन सर्विस में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो टिफिन सर्विस में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो दोस्त हमारे सही तापमान और समय। टिफिन सर्विस में भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सही तापमान और समय बहुत ही जरूरी है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 47, खराब अंडे को पहचानने के लिए कौन सी टेस्ट उपयोगी है? तो खराब अंडे को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी होता है? तो उसको आप लोग पानी में डालकर उसको चेक कर सकते हैं कि खराब अंडा है या ताज़ा अंडा है। तो यह आपको कैसे चेक करना है?
तो एक जो अंडा होता है वह डूब जाता है और एक जो अंडा होता है वह पानी पर तैरता रहता है। तो जो अंडा पानी पर तैरता रहता है वह खराब अंडा होता है और जो डूब जाता है वह ताजा अंडा होता है। तो आप लोग अंडे को इस तरह से पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं खराब अंडे को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है। तो वह पानी में तैरने का टेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 48, कैटरिंग किचन में किस गैस का उपयोग खाना पकाने में होता है? तो किस गैस का उपयोग जो आर्मी कैटरिंग है उसमें किचन है, तो किस गैस का उपयोग होता है? तो वह एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर एलपीजी। प्रश्न संख्या 49, खराब खाद्य सामग्री को रिकॉर्ड में कैसे दर्ज किया जाना चाहिए? तो जो खराब खाद्य सामग्री है इसको रिकॉर्ड में कैसे दर्ज किया जाना चाहिए? तो वह जो है दोस्त हमारे डिस्पोजल रजिस्टर में, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर डिस्पोजल रजिस्टर में। तो चलिए दोस्त हम लोग प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। राशन कार्ड रजिस्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राशन कार्ड रजिस्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राशन कार्ड रजिस्टर का जो उपयोग है दोस्त वह हमारा खाद्य सामग्री के वितरण रिकॉर्ड के लिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर खाद्य सामग्री के वितरण के रिकॉर्ड के लिए। तो प्रश्न संख्या 51 शुरू करने से पहले दोस्त मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोगों के जो आप लोग का एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं 1000 प्रश्नों की जो एमसीक्यू फॉर्मेट में पीडीएफ तैयार किया हूँ। तो इसको यह जो पीडीएफ है आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से लीजिए। और यह आप लोग को 1000 प्रश्नों की पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ एक वीडियो मिलेगी कि 1000 प्रश्नों का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा। तो इसको आप लोग जरूर से देखिए और 1000 प्रश्नों का पीडीएफ जरूर से आप लोग लीजिए। यह 1000 प्रश्नों का पीडीएफ आप लोग को एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है और अधिक से अधिक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्त आप लोग 1000 प्रश्नों का पीडीएफ जरूर से ले लीजिए। अगर आप थ्योरी की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बंदेवी स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग को थ्योरी की पीडीएफ मिल जाएगी। या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। अब अगर आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 51 को शुरू करते हैं। तो रसद विभाग लॉजिस्टिक किस कार्य में सहायता करता है? जो हमारा रसद विभाग है यह किस कार्य में सहायता करता है? तो यह जो है दोस्त हमारे जो खाद्य वितरण है इसी में सहायता करता है रसद विभाग, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। एक सैनिक को प्रतिदिन दिए जाने वाले कैलोरी की सिफारिश कितनी औसतन होनी चाहिए? तो वह जो है हमारे दोस्त सैनिक को 2500 कैलोरी से 3000 कैलोरी के बीच औसतन कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है और एक नॉर्मल महिला के लिए भी आप लोग लिख लीजिए, जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसको 2500 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो महिला है उसको 2000 कैलोरी की प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा 2500 कैलोरी से लेकर 3000 कैलोरी तक। प्रश्न संख्या 53, खाना परोसते समय तापमान की निगरानी क्यों आवश्यक है? तो खाना परोसते समय तापमान की निगरानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि फूड पॉइजनिंग रोकने के लिए तापमान का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 54, किचन में तैलीय
जो तैलीय फर्श से फिसलन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो तैलीय जो फर्श है उससे फिसलन को रोकने के लिए आप लोग को सबसे पहले एंटी स्लिप मैट बिछाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 55, बैच कुकिंग का लाभ क्या है? तो बैच कुकिंग का लाभ क्या है? तो वह ताजगी और तापमान बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 56, प्रे वॉशिंग किस लिए होती है? तो प्रे वॉशिंग किस लिए होता है? तो वह जो है दोस्त हमारे बर्तन पर लगे मोटे अवशेष हटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 57, यदि भोजन में धातु का कोई टुकड़ा पाया जाए तो क्या करना चाहिए? यदि भोजन में कोई धातु का टुकड़ा अगर पाया जाता है तो आप लोग को मतलब क्या करना चाहिए? तो वह जो है दोस्त हमारे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 58 है, आर्मी रसोई में एसओपी का क्या महत्व होता है? तो आर्मी रसोई में एसओपी का जो महत्व है वह नियमित प्रक्रिया और सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन बी। और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए जरूर से। तो हम लोग 59 को देखते हैं, स्टील के बर्तन में जंग लगने से बचाने के लिए क्या करें? तो स्टील के बर्तन में जंग लगने से बचाने के लिए सूखा रखें और साफ रखें, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं, ड्राई राशन। जो ड्राई राशन के उदाहरण कौन से हैं? ड्राई राशन के हमारे जो उदाहरण है वह चावल, दाल और आटा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, चावल, दाल और आटा। 61, किस रसायन का उपयोग बर्तन साफ करने वाले पाउडर में किया जाता है जो जितनी चिकनाई हटाता है? तो किस रसायन का उपयोग बर्तन साफ करने वाले पाउडर में किया जाता है जो जिद्दी चिकनाई हटाता है? तो वह जो है हमारे दोस्त सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जो जिद्दी चिकनाई को साफ करता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 62, निम्न में से कौन सा खाना सबसे जल्दी बैक्टीरिया से दूषित हो सकता है? तो वह जो है हमारे दोस्त सबसे जल्दी दूषित होने वाला जो ताजा मांस है यही दूषित होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 63, स्टोक रोटेशन में LIFO का मतलब क्या है? तो जो हमारे दोस्त प्रश्न संख्या 63 है, स्टोक रोटेशन में LIFO का मतलब क्या है? तो LIFO का जो मतलब है दोस्त हमारे वह है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। FIFO का पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का पूरा नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 64, बर्न यूनिट में कार्य करते समय रसोई के लिए सबसे जरूरी PPE क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है जो बर्न यूनिट है उसमें कार्य करते समय रसोइयों के लिए? तो वह जो है हमारे दोस्त हीट प्रूफ दस्ताने पहनना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 65, आर्मी फील्ड में खाना गर्म बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो आर्मी फील्ड में खाना गर्म बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो वह स्टीम टेबल, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। यह दोस्त आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। और हम लोग 66 की तरफ चलते हैं, हरी सब्जियों को पकाने से पहले नमक के पानी में डालने से क्या होता है? तो वह नमक के पानी में डालने से पहले जो है हमारे दोस्त कीड़े उसमें के मर जाते हैं या कीड़े निकल जाते हैं। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 67,
किचन के अंदर सीलन मॉइस्चर से बचाव के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है दोस्त हमारे, तो वह एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन। किचन के अंदर सीलन मॉइस्चर से बचाव के लिए एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन होता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 68। एक आदर्श स्टोर रूम में खाद्य वस्तुओं को फर्श से कितनी ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए? तो एक आदर्श स्टोर में खाद्य वस्तुओं को फर्श से कितनी ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए? तो वह जो है हमारे दोस्त 6 इंच पर। यानी कि जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, 6 इंच पर। प्रश्न संख्या 69। HACCP में मॉनिटरिंग का क्या अर्थ है? तो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में के योजना में मॉनिटरिंग का क्या अर्थ होता है? तो वह जो है हमारे दोस्त क्या मतलब होता है, तो वह निरीक्षण करना होता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, निरीक्षण करना। प्रश्न संख्या 70। यदि किसी सैनिक को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि कोई सैनिक है उसको अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? तो उसे सबसे पहले डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 71 है आर्मी कैटरिंग में ड्यूटी रोस्टर का कार्य क्या है? तो ड्यूटी रोस्टर से संबंधित मैं आप लोगों के लिए एक थ्योरी की वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप लोग वहां जरूर जाइए और थ्योरी की वीडियो को जरूर देखिए, और थ्योरी की पीडीएफ को भी आप लोग जरूर लीजिए, जो हमारे टेलीग्राम चैनल बनदेवी स्टडी ऑफिशियल में मिल जाएगा या हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। तो यह जो है दोस्त हमारे ड्यूटी जो रोस्टर हैं या कर्मियों की ड्यूटी तय करना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 72। चिकन को पिघलाने डेफ्रोस्ट का सुरक्षित तरीका क्या है? तो किचन को पिघलाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो वह जो है हमारे दोस्त रेफ्रिजरेटर में, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 73। कौन सा खाद्य पदार्थ वाष्पशील तेल वॉयलेटिल ऑयल के लिए जाना जाता है? तो वॉयलेटिल जो ऑयल है इसके लिए कौन सा खाद्य पदार्थ जाना जाता है? तो वह जो है दोस्त हमारे धनिया, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। वाष्पशील तेल के लिए धनिया को जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा धनिया। प्रश्न संख्या 74। साफ सफाई रसोई में दीवार की टाइल का प्रयोग कैसा होना चाहिए? तो एक साफ रसोई में दीवार की टाइल्स का रंग कैसा होना चाहिए? तो वह सफेद या हल्का रंग होना चाहिए, जिससे कि हमारे रसोई में गंदगी साफ साफ दिख जाए और किचन को स्वच्छ रखा जाए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 75। भोजन के कंटेनर पर यूज बाय तिथि का अर्थ क्या है? तो भोजन के कंटेनर पर यूज बाय तिथि का अर्थ क्या होता है? तो वह हमारे कब तक उपयोग में लाया जाना चाहिए। यूज बाय का भोजन के कंटेनर में यही अर्थ होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 76। एक मानक सैनिक के थाली में औसतन कितनी दाल दी जाती है? तो औसतन कितनी दाल दी जाती है? तो वह दोस्त हमारी 50 ग्राम दाल दी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 77। ग्लूटेन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो ग्लूटेन हमारा मुख्य रूप से गेहूं में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, गेहूं। प्रश्न संख्या 78। खाने के थर्मल प्रोब को डिसइंफेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा जो तरीका है वह हमारा एल्कोहल वाइप से साफ करना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
प्रश्न संख्या 79, सेना में राशन के नवीनीकरण रिप्लेसमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सेना में राशन के नवीनीकरण रिप्लेसमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो वह जो है दोस्त हमारे जो सिविलियन कुक, सॉरी दोस्त, सिविलियन कुक नहीं होगा, इस जो यूनिट क्वार्टर मास्टर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, यूनिट क्वार्टर मास्टर। प्रश्न संख्या 80, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया कहाँ अधिक सक्रिय होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया कहाँ सक्रिय होता है? तो यह दोस्त हमारे खराब डिब्बाबंद भोजन में, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 81, स्टील के किचन बर्तन धोने के बाद सूखने में किस सतह का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है? तो वह जो है दोस्त हमारे ड्राई स्टेनलेस स्टील रैक का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे सुरक्षित है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 82, निम्न में से कौन सी स्थिति खाद्य सुरक्षा उल्लंघन मानी जाती है? तो खाद्य सुरक्षा उल्लंघन कौन सी खाद्य स्थिति मानी जाएगी? तो वह जो है हमारे दोस्त किचन में खांसना और छींकना खाद्य सुरक्षा का उल्लंघन माना जाएगा, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 83, सैन्य राशन के डिमांड एंड सप्लाई का रजिस्टर कौन भरता है? यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग नोट जरूर से कर लीजिए। सैन्य राशन के डिमांड एंड सप्लाई का रजिस्टर कौन भरता है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। तो यह जो है हमारे दोस्त कैटरिंग नायिका या कैटरिंग क्लर्क, ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 84, फ्रिज में खाना रखने से पहले सबसे जरूरी प्रक्रिया क्या है? तो फ्रिज में खाना रखने से पहले सबसे जरूरी प्रक्रिया क्या है? तो वह जो है दोस्त हमारे ठंडा होने देना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठंडा होने देना। प्रश्न संख्या 85, किस प्रकार की आंच पर दूध उबालना सबसे सुरक्षित होता है? किस प्रकार की आंच पर दूध उबालना सबसे सुरक्षित होता है? तो धीमी आंच पर दूध को उबालना सबसे सुरक्षित तरीका होता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 86, जब खाना अधिक मसालेदार हो जाए तो क्या डालने से तीखापन कम हो सकता है? तो क्या डालने से खाने में तीखापन कम हो सकता है? तो वह दोस्त दही या मलाई डालने से जब मसाला अधिक हो तो तीखापन कम हो सकता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 87, किचन सफाई लॉग बुक का प्रयोग किस लिए होता है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। किचन सफाई लॉग बुक का जो प्रयोग है वह किचन की सफाई रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 88, आर्मी राशन में सबसे ज्यादा कैलोरी किससे मिलती है? तो आर्मी राशन में सबसे ज्यादा जो कैलोरी है वह किससे मिलती है? तो वह कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 89, भोजन वितरण के समय प्रोटीन कंट्रोल का अर्थ है? तो भोजन जो वितरण है वह करते समय प्रोटीन कंट्रोल का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक सैनिक को समान मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 90, फील्ड पोस्टिंग में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? तो फील्ड पोस्टिंग में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो सबसे पहला कदम है वह है हमारा पानी को उबालना, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 91, खाद्य सुरक्षा में बायोलॉजिकल हजार्ड का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? तो
खाद्य सुरक्षा में बायोलॉजिकल हजार्ड का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? तो वह जो है हमसे जो बायोलॉजिकल हजार्ड है इसमें सबसे जो सुरक्षित है वह हमारा बैक्टीरिया है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 92, यदि भोजन में साबुन की गंध आ रही है तो क्या करना चाहिए? यदि भोजन में साबुन की गंध आ रही है तो क्या करना चाहिए? तो वह जो है दोस्त हमारे क्या करना चाहिए आप लोगों को? तो तुरंत उस खाने को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई उस खाने को खाएगा नहीं। अगर कोई अधिकारी खा भी लिया तो वह मतलब किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93, साल्मोनेला किसके माध्यम से सबसे अधिक फैलता है? तो जो साल्मोनेला है यह किसके माध्यम से सबसे अधिक फैलता है? तो वह अधपका अंडा या मांस से सबसे अधिक साल्मोनेला फैलता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 94, यदि एक खाद्य निरीक्षण फूड इंस्पेक्टर किचन में आ जाए तो वह सबसे पहले क्या चेक करेगा? तो वह जो है सबसे पहले दोस्त सफाई और तापमान को चेक करेगा। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो फूड इंस्पेक्टर है किचन में अचानक से आ जाए तो वह सबसे पहले सफाई और तापमान को चेक करेगा। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा HACCP का प्रिवेंटिव मेश्योर माना जाता है? तो वह कौन सा है जो माना जाता है? तो वह हमारा कच्चे मांस को अलग स्टोर करना और पक्के मतलब जो मांस है उसको भी अलग स्टोर करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 96, खाना पकाने के समय रसोई की कैप पहनना क्यों अनिवार्य है? तो रसोइयों की जो कैप जो सेब टोपी होती है उसको हम लोग सर पे पहनते हैं। तो बाल या डैंड्रफ गिरने से रोकने के लिए सेब टोपी पहना जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 97, खाना बनाते समय अगर LPG सिलेंडर से गैस की गंध आए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको सभी उपकरण बंद कर बाहर निकलना चाहिए। अगर LPG की मतलब गंध आ रही है तो आप लोग को सबसे पहले गैस को बंद कर देना है और सभी उपकरण बंद करके खिड़की दरवाजे वगैरह खोल के आप लोग को बाहर निकल जाना है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 98, बासी रोटी और बासी चावल से अगर खट्टी गंध आ रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो जो बासी रोटी है और बासी चावल से अगर खट्टी गंध आ रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो कारण है दोस्त हमारा फंगस और बैक्टीरियल गतिविधि, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 99, एक सैन्य रसोई में खाद्य जनित शिकायतों की रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है? एक सैन्य रसोई में खाद्य जनित शिकायतों की रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है? तो वह जो है हमारे दोस्त कंप्लेन रजिस्टर में दर्ज की जाती है शिकायतें। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 100 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आर्मी कैटरिंग SOP के अनुसार लेफ्ट ओवर फूड का निपटान कैसे किया जाना चाहिए? तो यह प्रश्न संख्या 100 था। इसका उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। तो अगर दोस्त आप हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिए और आप यह भी कमेंट करके जरूर बताइए कि यह जो मैं 100 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए जो 9 जुलाई को होने वाला है लेकर आया था, इस 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था? तो जरूर से कमेंट करके बताइए। और आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को 1000 प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप लोग का एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, इसको आप लोग जरूर से लीजिए। यह आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है और इसमें से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और यह आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए MCQ फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जो
जो यह पीडीएफ है वन लाइनर रहने वाला है। इसकी जानकारी आप लोग को कैसे मिलेगा, तो यह हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप लोग को एक वीडियो मिलेगी कि 1000 पीडीएफ को प्रश्न का पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, तो उसको जरूर से आप लोग देखिए। तो मैं दोस्त आप लोग को क्या है बताऊँ, आप लोग का एग्जाम बस 1-2 दिन ही रह गया है, तो आप लोग जितनी से मतलब जितनी जल्दी हो सके उतना मतलब आप लोग रात दिन पढ़ाई कीजिए। तो मैं यही वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक्स आप सभी भाइयों।